लास्ट टॉपिक लिखिए अब, कर्व इन स्पेस का लास्ट टॉपिक। इनवोल्यूट एंड इवोल्यूट, involute and evolute। इनवोल्यूट एंड इवोल्यूट, ठीक। बहुत मैंने समझ ली। हमने अभी तक आप लोगों को दो कर्व पढ़ा दिए, एक सी पढ़ा दिया और एक सी बस, ठीक। दो कर्व है हमारे पास, एक है सी, दूसरा है C1। सी कोई भी कर्व होता था जिसके लिए का टा रो सिग्मा ये सब होता था, और ये किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, एस से। फिर हमने कहा था कि इस कर्व के अलग अलग पॉइंट पर स्पेयर है ना, ऑस्कुलेटिंग स्पेयर या ऑस्कुलेटिंग सर्किल बनाइए। अमूमन हम लोग ऑस्कुलेटिंग स्पेयर वाला ही केस लेके चलेंगे, बनाइए। उसके सेंटर का लोकस लेते जाइए तो एक नया कर्व मिलता है, वो क्या होता है, C1। कहते हैं यदि C और C1 के बीच में 1-1 करस्पॉन्डेंस पाया जाए, 1-1 करस्पॉन्डेंस मतलब तेरा एक मेरा एक, और उन दोनों के बीच में एक संबंध, ठीक है। जैसे रश्मि और वर्णिता आपस में रिलेशन बना लें, कहें कि तुम टेंसर पढ़ के आना, हम डिफरेंशियल ज्योमेट्री पढ़ के आएंगे। टेंसर अलजेब्रा का एक क्वेश्चन उन्होंने बताया, डिफरेंशियल ज्योमेट्री का इन्होंने बताया, दोनों के बीच में 1-1 करस्पॉन्डेंस हो गया, एक तेरा एक मेरा, एक तुम बताओ एक हम बताएंगे। फिर अचानक से रश्मि बोली अब क्या करें, तो टेंसर अलजेब्रा से ज्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं, तुम डिफरेंशियल से कम क्वेश्चन कर रही हो, हमको तो बराबर का बताओ। तो वर्णिता झगड़ेंगे, हम कहाँ से बराबर का बताएं, जो आएगा वही तो बताएंगे ना। तो 1-1 का मतलब तेरा एक मेरा एक, ना किसी का ज्यादा ना किसी का कम। तो कहते हैं कि अगर इन दोनों के बीच में 1-1 करस्पॉन्डेंस पाया जाए, मतलब तेरा एक और मेरा एक, टेढ़ा बेड़ा कुछ नहीं, इस प्रकार से कि इस कर्व के किसी पॉइंट पर खींचा गया टेंजेंट टी आई इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट पर खींचे गए टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो जाए तो इसको कहते हैं, इस कर्व को कहते हैं सी। छोटा है ना, छोटी स्पेलिंग कौन सी है, इवोल्यूट। 1 होने के कारण बड़ा हो गया, VOLUTE दोनों में है, इन बड़ा है ई छोटा है, तो बड़े वाले को इनवोल्यूट और छोटे वाले को इवोल्यूट। जरा डायग्राम बनाइए।
बेसिस एग्जाम पर कैसे टेस्ट होता है? हाँ फिर से टेस्ट ये दो चैप्टर का सर्विस कैसे सब स्पेसिस को ही इन स्पेसिस को उसके बाद बंद हो गया। वो लोग जाने क्यों खोले तो क्यों बच्चे नहीं आए। उनको बच्चों को लेना लेना उन लोग को कितने बच्चे आए? जब बड़े हम गए नहीं पता है मेरे रूममेट के भी स्कूल में कोई कोई नहीं जब मेरे क्लास में ऐसा एक को तो आ जाए ना ये ऐसा कोई नहीं सब बहुत पढ़ते हैं बच्चे आज तक क्लास में कौन आते हैं तुम्हारे क्लास में आते हैं अच्छा पढ़ती है ठीक है अंजलि पढ़ती है बड़ी छोटी सी है। हाँ जानते हैं ऐसे तो नहीं मतलब ऐसे ही चलती है नीतू यार भी हमारे जब उसी में है कॉम्पिटिटर जो उसकी दोस्त है ये तो मेरी क्लास की है ऋतु देखो सर। इतना वीडियो देखना है या तो आपको पता है वो बात ऐसे होते हैं। इसका था ना कैंसर में कैंसर अब देख रहा लो पढ़ी था और अभी बोलो अच्छे से देखना ना मामा क्या है? अरे मुझे बताओ बात नहीं था है तो मत बोलो ना ऐसे बोल मेरा नाम ना बोले तो ये कैसे अच्छा मॉडल क्या बोल रहे हो? अरे मैंने तो ऑनलाइन किया था यूट्यूब में। नया है सही में
सभी मामा हाँ मम्मी के खाली मामा को उनकी लड़की थे। तब कितना दूर बोल रहा है अरे वो मम्मी की माँ तो उनकी लड़की थे। नहीं समझ पा रही। लेकिन ये इतनी बड़ी कैसी हो गई? बड़ी कैसे हुई? मेरी मम्मी के मामा अच्छी तरह ये तो बड़ा ऐसी जगह पर हमको बैठा रहे थे कि हंसे तो मैं हमें लगी। चलिए ये समझ में आया भाई? क्या बोला गया आपसे कि 1-1 करस्पॉन्डेंस होगा किसके किसके बीच में, सी और C1 के बीच में। कैसा करस्पॉन्डेंस? एक का टेंजेंट दूसरे के टेंजेंट के परपेंडिकुलर। हड़का के भाई जैसे हड़का है, ठीक है। लिखिए, इफ देयर इज 1-1 करस्पॉन्डेंस, ये जरा बोल के लिखवाइए और लिखिए। इफ देयर इज 1-1 करस्पॉन्डेंस बोलिएगा जरा, मेरे रिकॉर्डेड में पहुंच जाए। क्या बोलता है? If there is one no बोले hello guys welcome to लाभ देखते या हम बोल रहे हैं। अरे ऑनलाइन वाले बच्चे हम जाओ माइक नहीं ये ट्रांसपेरेंस आंसर हाँ जी बोलो if there is one mic आवाज नहीं आएगी बोलो यार, बोलो, चुप रहो थोड़ा। अरे हम जाते बोले hello guys welcome to चुप रहो, बोल दे दो। और क्या सकता? If there is 1-1 correspondence, if there is be serious वो मजा लेने के लिए ये सब आगे अंदर सीरियस between the points of अरे मैम वहाँ लिखेंगे क्या between the points of अरे हाँ two curve, between the points of two curve C and C1, C and C1, such that tangent at any point of C is perpendicular to the tangent at corresponding point of C1. Then C1 is called involute of curve C. Then C1 is called involute of curve C. हाँ बोलो involute of curve अरे हमको हो गया। And C is called evolute of curve C1. And C is called evolute of curve C1. हेलो गाइस बोलो और आगे चैनल कितना बोलेगा? चम्मच से हाल चल रहा है कुछ करता हूं से अरे एक मिनट ये इसके बाद
वो काली नहीं, उससे कम गोरी बोले, ठीक है? अरे मतलब वो ठीक है, तुम लोग को बोलूँगी यार सबसे गोरी नशीब तुम। हम तो सबसे काले हैं। कहने तो आवाज नहीं होगी, नहीं होगी यार, कहाँ गोरी हो गई होगी, नहीं गई होगी तो आए को बोलेगी तुम लोग साइंस में नहीं हो। नहीं होगी ये वाला क्वेश्चन तुम कहाँ गई हो? अरे तुम लोग ये नहीं होगा यार। इसको तुम लोग इससे सेम लग रहा है, इसका सेम बहुत आसान है। हाँ तो ले जहाँ पे अपने सारे जमीन पर वाले टीचर, हाँ यार बस मार्जिन नहीं बस इतना तेज करना है, छोड़ो वो हम वैसे टीचर बनना चाहिए। बच्चा जिसको इतनी प्रॉब्लम है थोड़ी तरफ से जिंदगी बदल सकती है, यही बस टीचर बनना चाहिए। और तुम बन सकते हो, हम ये बन सकते हैं पता है, लेकिन ऐसा सीरियस होने की मैंने ध्यान तो बिल्कुल नहीं दे सकती। ऐसे ही अगर बच्चों को देख के अपने बच्चे से पढ़ने से उनको सीरियस हम रोने लगते थे मम्मी, फिर मम्मी आती कहती ऐसे टीचर बनोगे पागल है क्या? हमको सदर चले गए घर जाके पढ़ती है सुबह दिन पागल है क्या? लेकिन आपको बोल रही ऐसे कब बोली नहीं, जब क्या आपको बोली थी वो नोट्स के लिए पागल है क्या? पागल है नोट्स कौन देता है? नोट दे दो तो फोटो कॉपी करवा के दे दीजिए। नहीं पढ़ रहे शुरू से कीजिए ऊपर भी स्पेस का धीरे धीरे बोल रहा है। मैं तो फ्रेंड कर देना जानती हो, मेरा बहुत टूटा है। तो बोले अरे तुम कहाँ ये जहाँ पे बोले कर मेरी मम्मी को हमको ये वाला टॉपिक निकाल
कि उतना आपको सही थोड़ा हम कहते हैं कि देखो तुम लोग जो इंसान बैठे बैठे खाना खाता था और फिर खाने का सही बात है, सही बड़े लोग हाँ भूख लगा है, दिन भर भूख लगा है, कुछ आ गया कुछ बना लिए उल्टा सीधा खा लिया और हम ऐसा बैठे ना करेंगे कम से कम एक टाइम पर बैठा कर खाना बनाएंगे। सही में ऐसे ही हाँ भाई खाना बिना खाने के नहीं खाने के बिना जीवन तब तक ऐसा क्या हम बिना खाए पानी ऐसा नहीं कि हमको खाना बनाने कोई परेशानी हम बना लेंगे और खुद ही का बनाना है तो क्या पड़ता है। और परेशानी जब एक ही जगह तो कर लो बना लेंगे तो मस्त रहो वो बाहर में ब्रेड टोस्ट वगैरह से तो अच्छा है। उनको ज़्यादा से सबसे सही लगता है दाल चावल चावल हमको दाल में फालूदा के साथ रोटी बनाने को पता मजेदार हो गया रोटी तो आराम से बना लेंगे रोटी हम लोग तो रोटी है तो किसी भी चीज़ से खा सकते हैं कुछ नहीं तो नहीं मिला तो नहीं ऑप्शन चटनी बना दो टमाटर और चटनी दूध से खा लो फिर सब्जी बना अच्छा ऐसे भी खा सकते हैं पर आटा बनाने को तो ऐसे आराम से रोज रोज एक ही चीज नहीं अरे रोज एक नहीं खा पाएंगे तुम बता रही हो बाहर में बना भी एक बार में हमारा बस नहीं रहना बहुत हाँ ये बात सही है हम भी यही सोचते हैं जैसे ये तो है घर में तो कुछ नहीं मिलती कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। तो घर पे रहो तो हमेशा कुछ ना कुछ खाने को मिलता है और उसके अलावा घर पे पहले मेरे अपना सोचते थे क्या करना बाहर जाएंगे दिमाग खराब कर रखे सेक्रेटरी वाले टेस्ट के नाम पे गए हो डांटे फिर बैच ही नहीं चल रहा है चल रहा ही नहीं बैच पॉइंट करके सबको भगा दिया जब टेस्ट नहीं देंगे कल थर्सडे था टेस्ट था सब गए एक तो बच्ची आ रही है टेस्ट देने सबको भगा दिया कोई घर बैठे आराम करके हो गया भाई बोल दी लिखवा दी चलिए समझ में आई क्या होगा ये क्या होना चाहिए 1-1 करस्पॉन्डेंस किसके किसके बीच में C और C1 के टेंजेंट्स के बीच में इस तरीके से कि दोनों एक दूसरे के क्या होंगे परपेंडिकुलर। लिखिए नेक्स्ट लिखिए और इसको याद ऐसे करिएगा C और C1 बड़ा है 1 लगने के कारण C छोटा है तो C को छोटी स्पेलिंग मिलेगी C1 को बड़ी स्पेलिंग मिलेगी। वोल्यूट दोनों में सेम है एक में इन है एक में ई है तो ई वाली स्पेलिंग छोटी है तो C को मिलेगी इन वाली स्पेलिंग बड़ी है इसलिए बड़े वाली को मिलेगी। ठीक है लिखिए द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्वेश्चन है ना बहुत छोटा लिख लीजिए ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई जब पेपर थोड़ा टफ बनता है ना यही सब आते हैं। तो द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट अ कर्व बी हेलिक्स is that a curve B helix is that देखिए epsilon I j k x डबल डैश I x ट्रिपल डैश j x पे 4 डैश k is equal to epsilon I j k t डैश I t डबल डैश j t ट्रिपल डैश k is equal to kappa पे 5 d by ds tau upon kappa is equal to 0 लिखते हैं सब एक ही लाइन में लिखिएगा जगह नहीं थी हमारे पास। सोचिए 2 घंटा पढ़ाएंगे उसी में सब कुछ चुरा के डिस्टर्ब कर देंगे दिमाग खराब कर चुरा खराब समझ लीजिए लॉकडाउन बर्बाद कर दिया है बच्चों को एकदम डर खत्म एकदम खत्म है डर। और पेपर CGPS पे नहीं होगा आप लोगों का सब्जेक्टिव होगा पता है कि नहीं
बीच में सब हल्ला कर रहे थे जीपीएस पे होगा, ये कुछ नहीं। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर दोनों जो है सब्जेक्टिव हो रहा है इस बार। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो ना हम लोग करेंगे क्या, इतना रिलेशन प्रूफ कर देंगे, बस इतना। फिर नेसेसरी कंडीशन लगाएंगे कि ये 0 के बराबर है, बाबू 0 के बराबर है, तो कर्वेचर कप्पा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। मतलब देखिए ये इधर आगे वैनिश, इंटीग्रेट करेंगे तो ट अपॉन कप्पा इज इक्वल टू कांस्टेंट। किसकी कंडीशन है, हेलिक्स की। कप्पा अपॉन ट इज इक्वल टू कांस्टेंट, हेलिक्स हो गया। दूसरा सफिशिएंट में मानेंगे कि ये हेलिक्स है तो ट अपॉन कप्पा कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, प्रूफ हो गया। तो बस ये जो डब्बे में हमने पैक किया पहले इतना प्रूफ कर लीजिए। इतना प्रूफ करने के बाद एक बार मान लीजिएगा हेलिक्स है, हेलिक्स होगा तो कप्पा अपॉन टा या टा अपॉन कप्पा क्या होगा, कांस्टेंट, डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, प्रूफ हो गया। दूसरे केस में मान लीजिएगा ये 0 है तो जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे कप्पा अपॉन टा या टा अपॉन कप्पा क्या आ जाएगा, कांस्टेंट, तो वो क्या बन जाएगा, हेलिक्स। ठीक, बस अब मोटा मोटी काम हमारे पास इतना ही है कि इससे ये प्रूफ करना। ये मेरे समय में किया गया था, उसको अच्छे से ध्यान है, और बीच में अटक गए थे, फिर छोड़ के आगे बढ़े थे, फिर अंत में इत्मीनान निकली तभी मेरा वास्तव में क्या करेंगे, इससे ये प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। आपको पता है टी आई इज इक्वल टू एक्स डैश आई, है ना, या एक्स डैश आई इज इक्वल टू टी आई। फिर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, फिर 3 बार करेंगे, फिर एक बार करेंगे, जो जो वैल्यूज आएंगी इसमें रखते रहेंगे, ये मिलना चाहिए, फिर इसको ये मिलना चाहिए। मिल गया तो वेल एंड गुड, नहीं मिला तो फिर देखा जाएगा। ठीक है, लिखिए, डालिए सॉल्यूशन। एक लड़की है सेकेंड ईयर में, कुछ बोलो नहीं, अब हम उसको समझा रहे हैं उसके भले के लिए, टक 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 जब हाल है यार, दिमाग खराब कर दी है सब। एक है पूछे टेस्ट क्यों नहीं दी, सो गए थे, आँख ही नहीं खुली यार, गजब हाल है। 8 बजे से टेस्ट था, आँख नहीं खुली, अरे क्या बताया जाएगा। लोग कभी ऐसा होता है, अलार्म बजता है पता ही नहीं चलता है। 8 बजे मैं वो ज्यादा रात तक जग जाता हूँ। 8 बजे होता है। हमको ध्यान था बेटा, अगर हम भोर में 5 बजे भी सोते थे तो भी 8 सूरज की रोशनी उठा देती थी, और घर में इतनी हलचल शुरू हो जाती थी, कोई पूजा कर रहा है, कोई किचन में कर रहा है, भूल ही जाएगी, है ना, आँख वैसे ही खुल जाती थी, लगता था यार बड़ी मुसीबत है ना। और अब जब से शादी हुई है दिमाग इतना डिस्टर्ब होने लग गया ना, नींद ही नहीं आती है, सही बता रहे हैं, नींद ही नहीं आती है हमको। तो दिन में अगर बेटे को सुलाने के लिए 2 मिनट लेट हुए तो दिमाग में हलचल, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ये काम वो काम, मतलब हम जा रहे हैं मैके तो सुकून के लिए जा रहे हैं, तो नींद ही नहीं आती, इतनी टेंशन दिमाग में उलझन रहती है। लाइन से एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद दिमाग में काम चलता रहता है, यहाँ से जाओ, यहाँ से जाने के बाद दूसरे तरह का काम, फिर यूनिवर्सिटी का काम, फिर ये काम वो काम, मतलब काम ही नहीं करते, एकदम सुकून के लिए हम भाग रहे हैं, नहीं तो हम पागल हो जाएंगे। रात भर नींद ही नहीं आती, छोटा वाला बेटा मेरा को करता रहता है, तो दिमाग खराब हो गया है, 4 ही बजे भोर में जग जाएगा, और ले के बैठे रहो। लाड साहब को गोदी की आदत लग गई है, पता नहीं कहाँ से कौन लगा दिया, वो ले के हिलाते रहो हिलाते रहो हिलाते रहो, वो भी पूरा कमरा देखता रहेगा देखता रहेगा देखता रहेगा, फिर 6 बजे उठ ही जाओ, ना काम ही खत्म, एकदम सिर झन्नाने लग गया मेरा। छोटे बच्चे तो बहुत सोते हैं ना, पता नहीं किस पे चला गया भाई, हम तो खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं। 1 बजे हम लोग को सोने की आदत है, 1 बजे हम लोग सोएंगे तो 2 बजे वो उठ जाएगा, फिर किसी तरह से सुलाओ लाओ तो फिर 4 बजे तो एकदम ही आँख खुल जाती है उसकी। बड़ी मुसीबत हो गई एकदम, और 2 महीने से झेल रहे हैं, 2 महीने का हो गया तब से झेला रहा है। पता नहीं क्या नींद बड़ी कच्ची है उसकी, दिन में भी क्या सोता है समझ में नहीं आता है, और गोदी में लेके बैठेगा इंसान तो काम कब करेगा अपना। अब कल हमको पैकिंग करनी थी, एकदम जान की मुसीबत हो गई मेरी, कब करें, जब देखो तब आप खोल के देख रहा है। कल तो हम पंखा चला दिए यार, हमने थोड़ी देर पंखे के नीचे लेटो, हवा को और पंखा देखो, तो 10-15 मिनट शांति थी, हवा खा रहा था, फैन देख रहा था, गोल गोल घूम रहा है, तो बड़ी झेल हो जाती है कभी कभी। लिखिए, since we know that
since we know that x dash I is equal to t, जरा कैलकुलेशन देख लेते बाद में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, this implies that x double dash I is equal to t dash I, सेरेट फॉर्मूला से कप्पा किया, ठीक। दिस इंप्लाइज दैट, देखिए सब निकलता जा रहा है, x डबल डैश आई की जगह t डैश आई निकल गया और ये आगे वो आपको आगे वाली कैलकुलेशन देगा, ठीक है। 3 पार्ट में इसलिए कर रहे हैं। x ट्रिपल डैश आई इज इक्वल टू t डबल डैश आई, ठीक, इज इक्वल टू, इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे तो सबको कर रहे हैं, इसको एक बार किया, इसको एक बार किया, इसको करेंगे, क्या आएगा, कप्पा p डैश आई प्लस कप्पा डैश p। दिस इंप्लाइज दैट x ट्रिपल डैश आई इज इक्वल टू t डबल डैश आई इज इक्वल टू कप्पा टर्म bi माइनस कप्पा ti प्लस कप्पा डैश pi। दिस इंप्लाइज दैट x ट्रिपल डैश आई इज इक्वल टू t डबल डैश आई इज इक्वल टू कप्पा टर्म bi माइनस कप्पा स्क्वायर ti प्लस कप्पा डैश pi। 3 मेरे ख्याल से 4 डेरिवेटिव निकालने हैं, है ना। दिस इंप्लाइज दैट हम 4 बार डैश ना लगा करके ना हम ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है, इज इक्वल टू t ट्रिपल डैश आई इज इक्वल टू, कराइए भाई बड़ा लंबा चौड़ा है, कप्पा डैश टर्म bi प्लस कप्पा टर डैश bi प्लस कप्पा टर्म b डैश आई माइनस 2 कप्पा डैश ti माइनस कप्पा स्क्वायर t डैश आई प्लस कप्पा डबल डैश pi प्लस कप्पा डैश p डैश, ठीक। दिस इंप्लाइज दैट x पे पावर 4i इज इक्वल टू t ट्रिपल डैश आई इज इक्वल टू कप्पा डैश टर्म bi प्लस कप्पा टर डैश bi प्लस कप्पा टर b डैश आई का मतलब माइनस टर pi माइनस 2 कप्पा डैश ti माइनस कप्पा स्क्वायर प्लस कप्पा डबल डैश pi प्लस कप्पा डैश, बोलिए, p डैश आई की वैल्यू आपने लिख रखी है टर्म bi माइनस कप्पा t, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट x पे पावर 4i t ट्रिपल डैश आई, कटवाना शुरू करिए भाई, कप्पा ट स्क्वायर कहीं मिल रहा है, कप्पा ट स्क्वायर, चलिए बात नहीं, एक काम करिए, पहले देखिए किसके आगे प्लस किसके आगे माइनस है, ti का कोई टर्म इसमें दिख रहा है क्या, ये 2 कप्पा डैश ti माइनस कप्पा डैश ti, ये माइनस 3 कप्पा डैश ti कराते चलिए, कप्पा डैश 2 कप्पा डैश तब कहाँ है कप्पा डैश, पहला ये और ये, है ना, बोलिए 2 कप्पा डैश बी प्लस कप्पा टा डैश कहीं है, नहीं है ना, कप्पा टा डैश बी, फिर टा स्क्वायर, नहीं
कप्पा का स्क्वायर टी माइनस 3 कप्पा कप्पा 3 कप्पा कप्पा डैश टी माइनस कप्पा क्यूब प्लस कप्पा डबल डैश ये दो हो गया। दिस इंप्लाइज दैट x पे पावर 4 i t ट्रिपल डैश i इज इक्वल टू, एक काम करिए टी आई के टर्म सबसे पहले चढ़ पाइए 1 2 3 बोलिए कप्पा डबल डैश माइनस कप्पा क्यूब माइनस कप्पा टा स्क्वायर पी फिर टी आई लिखवा दीजिए माइनस 3 कप्पा कप्पा डैश टी प्लस बी आई लिखवाइए बी आई बोलिए 2 कप्पा डैश 2 कप्पा डैश ट प्लस कप्पा ट डैश चलो अब इसमें वैल्यू रखने चल रहे हैं, वैल्यू रखे ये रखेंगे और ये रखेंगे सॉल्व करेंगे, ठीक है कर दे पहले फिर उतारते रहेंगे हम। देखिए now epsilon I j k x डबल डैश I x ट्रिपल डैश j x पे पावर 4 डैश k इज इक्वल टू epsilon I j k। देखिए x डबल डैश I की जगह t डैश I फिर टी डबल डैश फिर टी ट्रिपल डैश इज इक्वल टू, एक रिलेशन तो प्रूफ हो गया, ठीक एप्सिलॉन आई जे के टी डैश आई की जगह कप्पा टी डबल डैश जे की जगह ये कप्पा ट बी आई जे बी जे माइनस कप्पा स्क्वायर टी जे प्लस कप्पा डैश ठीक, कोई दिक्कत? उसके बाद अभी हम बगल वाले को ऐसा लिख रहे हैं टी ट्रिपल डैश के, अभी वैल्यू नहीं पुट कर रहे हैं, ठीक पहले इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, कराइए। दिस इंप्लाइज दैट इन सब का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे एप्सिलॉन के साथ, हाँ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कप्पा कप्पा डैश ट एप्सिलॉन आई जे के पी आई बी जे माइनस कप्पा क्यूब एप्सिलॉन आई जे के पी आई टी जे प्लस कप्पा कप्पा डैश डैश कहाँ डैश टी डबल डैश जे के हाँ ये डैश नहीं है तो ये कप्पा और कप्पा मिलकर के क्या देगा, ठीक है फिर देखिए ये डैश है ना, कप्पा कप्पा डैश एप्सिलॉन आई जे के पी आई पी जे पी ट्रिपल डैश के कप्पा स्क्वायर ट पी बी टी है ना, टी पी बी तो पी बी क्या आएगा टी के, ठीक माइनस कप्पा क्यूब पी टी सी टी उल्टा हो गया, माइनस माइनस मिल करके प्लस, समझ में आ रहा है बी के, इसकी वैल्यू
नीचे चेंज करेंगे पीजे पीआई कट करके टी ट्रिपल डैश के का मान रख रहे हैं। ये बोलिए कप्पा डबल डैश माइनस कप्पा क्यूब आगे माइनस कप्पा ठीक है फिर माइनस 3 कप्पा के हुआ ठीक थैंक यू फिर 3 कप्पा कप्पा डैश टी के फिर 2 कप्पा डैश ट प्लस कप्पा ट डैश फिर बी के ठीक है। अब स्मार्टनेस देखिए इसकी कर लेंगी टी के डॉट पी के 0 टी के डॉट टी के 1 टी के डॉट बी के 0 बी के डॉट पी के 0 बी के डॉट टी के बी के डॉट बी के बस वैसे ही मल्टीप्लाई करना है मतलब ऐसे समझ लीजिए दिस इंप्लाइज टीके का टीके में करेंगे तो कप्पा स्क्वायर ट दूसरे वाले का कोफिशिएंट -3 कप्पा कप्पा डैश टीके डॉट टीके इसका बीके में करेंगे तो +2 कप्पा डैश ट कप्पा ट डैश में कप्पा क्यूब से बीके डॉट बीके ठीक है बाकी सारे टर्म दिस इंप्लाइज बोलिए भाई -3 कप्पा क्यूब कप्पा डैश ट +2 कप्पा क्यूब कप्पा डैश ट प्लस कप्पा पे पावर 4 ट डैश इज इक्वल टू ये सॉल्व होगा पहले लिखा है कप्पा पे पावर 4 ट डैश माइनस कप्पा क्यूब कप्पा डैश ट जो प्रूफ करना है वो डी बाई डी एस के फॉर्म में है ना देखिएगा दिस इंप्लाइज दैट जरा देखिएगा कप्पा पे पावर 5 है ना तो हम भी चुपचाप यहाँ पे कप्पा पे पावर 5 लिख रहे हैं ठीक बैलेंस कराइए ट डैश अपॉन कप्पा है ना कि नहीं ठीक है चलिए माइनस कप्पा डैश ट अपॉन ठीक इतने में कोई दिक्कत नहीं चलिए फिर देखिए इज इक्वल टू कप्पा पे पावर 5 है ना एलसीएम ले लीजिए कप्पा स्क्वायर क्या मिलेगा कप्पा ट डैश माइनस ट कप्पा डैश इज इक्वल टू कप्पा पे पावर 5 डी बाई डी एस ट अपॉन करके देखिए डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर ठीक तो ये आपको पूरा पूरा रिलेशन मिलेगा बताइए इसके बाद नीचे से लिख लीजिएगा हेंस ये पूरा लिख लीजिएगा एप्सिलॉन आई जे के उतार के चलिए भाई आप लोग कहाँ तक लिखे बस उतार लीजिए वी नो दैट वो तो गया सब जानते ही हैं आप लोग को डाल लीजिएगा समीकरण नंबर 5 नॉट एप्सिलॉन आई के फॉर्मूला सारा है और नाउ ये हाँ ये दिया है ना कि इसकी वैल्यू प्रूफ करनी है हमको तो एप्सिलॉन
एप्सिलॉन आई जे के एक्स डबल डैश आई एक्स ट्रिपल डैश आई ये प्रूफ कर रहा है। देखिए वाइस पिक किए इसको ना भाई, इसका मान इसके बराबर और इसके बराबर दिखाना था तो हमने इसको ले लिया, वैल्यू रखते गए तो ये मिल गया, फिर वैल्यू रखते गए तो वो मिल गया। मैम ये कहाँ से लिया? प्रूफ करना है। देखिए और यहीं से उसका एलएचएस लेकर के चले हैं। एलएचएस क्या है? ये है। फिर इसमें एक्स डबल डैश आई का मान पुट किए तो टी डैश आई, ठीक है, एलएचएस लेकर के चले हैं। मैम अभी और करवाने क्या? हम भी और क्वेश्चन करवाने क्या? ढेर नहीं, ढेर नहीं करेंगे। मैम फिर नहीं बोले अभी और क्वेश्चन करवाएंगे क्या? नहीं मने नहीं मन होगा तो कल करा देंगे। यस मैम कल ही करा दीजिएगा, कल सही रहेगा। कहीं जाना है क्या अभी? मैम कॉपी लेना पड़ता है। कॉपी भर गई? रुकिए मंगा देंगे कॉपी। नो मैम ये वाली कॉपी नहीं। तब क्यों दुखी है इतना? तो बेचारे सब सेकेंड ईयर वाले आधा दिन मुंह खराब कर दिए सब है, बाप मना कर रही है। एक एग्जाम्पल और दे रहे हैं, उसको पढ़ लीजिए तो हम छोड़ देंगे, ठीक है? कल हम आप लोगों को बताएंगे इन्वोल्यूट और इवोल्यूट का इक्वेशन निकालना, इक्वेशन ऑफ इन्वोल्यूट। बस ज्यादा नहीं बचा है, कल खत्म हो जाना चाहिए, नहीं होगा तो 1 घंटा और लग जाएगा किसी दिन। इतना बवाला है बेटा मेरा बड़ा वाला, वो जाने वाला है ना तो सबको बड़ा रुलाई आ रही है, अरे बाप रे घर में सन्नाटा हो जाएगा। ना बवाल मचाता है, हर किसी से झगड़ा करता है, हर किसी से। आप बड़े गजब के हैं, आपको कुछ पता नहीं है, आपको कुछ आता नहीं है, आप समझते ही नहीं है। गुप्ता जी पहुंचेंगे तो उनसे झगड़ा करेगा, जो आएगा उससे झगड़ा करने लग जाएगा। दिन भर चिल्लाते रहो, दिन भर घर में आवाज पूछती है, शौर्य 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 शौर्य, मोहल्ले वाले भी पागल हो गए। मैम इसका क्या नाम है? शिवा है। बर्तन मैम हमको लगा सॉरी और शिवा है। शौर्य और उसका बर्तन होता है, बर्तन। पढ़ाई में ठीक है लेकिन पढ़ता नहीं है, बड़ा नालायक है। दिमाग चीखना चिल्लाना पड़ता है। काउंटिंग बोलेगा कोर्स में 30 तक है, 50 तक मान लो, उसी में पता नहीं 90, 92, 93, फिर जैसे 100 पे पहुंचेगा 70 खत्म। कहते हैं जितनी भाई हो उतना ही सीखो, क्यों आगे बढ़ रहे हो, गलत 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 नहीं, मैं तो बोलूँगा, टीचर भी बोर हो जाती है सुनते सुनते।
कल 8 से 10 रहेगा ना मेरा। कल कॉलेज जाना है क्या आप लोग को? सैटरडे कल जाना है कॉलेज? कितने बजे से लगता है कॉलेज? पहले छुड़वाएंगे आपको। फॉर्म चलना खत्म हो गई, उसी पर तो फिर फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म शुरू किया गया। 28 लेक्चर हमने कहा था, है ना? कल कौन सा लेक्चर हम अपलोड किए हैं? 23वां। कल जबकि आधे घंटा क्लास चल पाया था। 24वां 25वां आज दे दीजिए। 25वां, उसके बाद कल 2 घंटा, फिर कह रहे थोड़ा डाउट है कि आधे घंटा और लग सकता है। एकदम 28 लेक्चर लगता है। मैम कल आप ही करा सकती हैं। नहीं, अभिषेक सब लेंगे, हम लोग लेंगे। हम तो रोज वाले हैं। मैम आप जा रही हैं तो क्या हुआ? जा रहे हैं तो वहाँ घूम रहे हैं, जा रहे हैं तो वहाँ से तो आएंगे। हमें लगा वही बगल ही में तो है, रहेंगे तो वहीं पे ही। 20 दिन के लिए जा रहे हैं, 15 से 20 दिन के लिए तो पढ़ाने तो आएंगे। इक्वेशन हो गया इक्वेशन 4 तक? देखिए उसके आगे वाला नोट नहीं करना है क्या? कुछ नहीं लिखना करना है, हम थोड़ा खाली हो रहे हैं। देखिए नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन मान लीजिए कर्व हेलिक्स है। लेट द कर्व बी हेलिक्स, देन हेलिक्स की कंडीशन आप लिखवाई थे कप्पा क्वांटा या टाउ अपॉन कप्पा कुछ भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू कांस्टेंट। So this implies that d by ds tau upon kappa is equal to 0. This implies that kappa की power 5 d by ds tau upon kappa भी क्या होगा? ठीक, sufficient। Let for the given curve अब ये मान लेंगे कि कप्पा पे पावर 5 d by ds tau upon कप्पा क्या है? This implies that d by ds tau upon कप्पा is equal to, इंटीग्रेट कर दीजिए, ऑन इंटीग्रेटिंग both sides comma we get, इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिलेगा ट अपॉन कप्पा, 0 का इंटीग्रेशन 0 इज इक्वल टू ट अपॉन कप्पा कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब कर्व कैसा होगा? हेलिक्स, हेंस द सिलेंड्रिकल हेलिक्स है ना? इवन कर्व इज नहीं, हेलिक्स शेप करके है, दैट मींस सिलेंड्रिकल हेलिक्स की बात कर रहा है। ठीक है, एक एग्जांपल है बुक में आपके ऑस्कुलेटिंग स्फीयर और ऑस्कुलेटिंग सर्किल के पास। ठीक है, लिख लीजिए, वो करके कॉपी में लाइएगा, इंपॉर्टेंट है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द, मतलब इंपॉर्टेंट है मतलब रागिनी इंपॉर्टेंट है ना, कर लीजिएगा। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ऑस्कुलेटिंग स्फीयर, लिख लीजिए कहीं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द, मिल गया, पेज नंबर 119 पे एग्जाम्पल नंबर 1, पेज नंबर 119 पे एग्जाम्पल नंबर 1, केवल कैलकुलेशन है। ठीक है, कितने एग्जाम्पल दे दिए आज? 4, 3 पहले, एक अभी, चारों हम कल कॉपी में देखेंगे, ये आज का होमवर्क है। ठीक है, जो नहीं आएगा वो डिस्कस कर लीजिएगा। 119 और 120 का मिला कर